हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। एक्सरसाइज 1B को सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास से। उसी ऑर्डर में हम क्वेश्चन करेंगे आज 20 नहीं, आज हम क्वेश्चन करेंगे 30, क्योंकि 27, 28, 29 सेम है। तो क्वेश्चन नंबर पहले 30 को पहले पढ़ते हैं। पूछा क्या है कि सो दैट द पॉइंट ए 2,1, 5,2, 6,4, 3,3 आर द एंगुलर पॉइंट ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे पैरेललोग्राम के लगातार पॉइंट हैं। एंगुलर का मतलब ABCD लगातार आपको नाम लिखें, कंटिन्यू प्रूव करने हैं ये कि ये पैरेललोग्राम है। और ये बताना कि इसको हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते। फिर पूछा इज दिस फिगर इज ए रेक्टेंगल, क्या ये फिगर जो बनकर तैयार होगा वो रेक्टेंगल पॉसिबल है या नहीं है। तो कुल मिला के ये जब भी चार साइड वाला कोई भी डायग्राम आए उसको हमें 6 बार निकालना पड़ेगा। तो पहले तो डिस्टेंस निकालनी है आउटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो हमें सबसे पहले एक रफली डायग्राम बना लेते हैं, नेमिंग करते हैं उसके A, B, C और D। ए के पॉइंट हैं हमारे 2,1 और B के पॉइंट हैं हमारे 5,2 और इसके बाद C के पॉइंट हैं 6,4 और D के पॉइंट हैं हमारे 3,3। इस तरह पॉइंट दे रखे हैं। अब हमें ये प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होने के लिए शर्त ज़रूरी है कि इसकी आमने सामने की जो साइड है वो डिस्टेंस में बराबर होनी चाहिए और डायगोनल डज नॉट इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर ये 10 है तो ये भी 10 निकले, अगर ये 8 है तो ये 8 निकले, और ये जो है मान लीजिए 17 है तो ये 16 निकले। यानी डायगोनल में डिफरेंस होना चाहिए और अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर ये अपोजिट साइड तो इक्वल रेक्टेंगल में भी होती हैं। चलो मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। देखिए इस तरीके की बात बननी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 8 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है, और ये हमारी जो डिस्टेंस है ये 10 यूनिट निकली है, और ये भी डिस्टेंस इस कोने से इस कोने तक की 10 यूनिट निकली है। ये 10 है, ये भी 10 है, ये 8 है, ये वाला और इसके है अपोजिट साइड इक्वल हैं डिस्टेंस में, और डायगोनल भी आपस में इक्वल हैं। तो ये रेक्टेंगल कहलाएगा ABCD। अगर मान लीजिए यही कंडीशन यहाँ पे आ जाए, थोड़ी चेंज हो के मान लीजिए ये आ जाए आपकी 12, ये 12 हो जाए, ये मान लीजिए 9 है, ये 9 हो जाए, फिर ये डिस्टेंस निकाली जाए आपकी। तो ये मान लीजिए आ रही है 18.5 आ रही है, और ये आ रही है हमारी डिस्टेंस 12.73 आ रही है। तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं है जी। अपोजिट साइड तो इक्वल हैं, बट AC यानी AC डज नॉट इज इक्वल टू BD, तो इसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो सीधी सीधी हमें डायग्राम पर डिपेंड कर रहा है कि ये क्या होगा, और डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो पहले AB की डिस्टेंस निकालते हैं। तो AB की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है हमको, मैं डायरेक्ट लिखेंगे 2,1 और 5,2 ये पॉइंट लिख लिए हैं। तो 5 - 2 का होल स्क्वायर और 2 - 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे। ये बचेगा 3 का होल स्क्वायर, ये 1 बचेंगे होल स्क्वायर। तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 9 + 1 अंडर रूट 10 यूनिट आ गई है। ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार स्क्वायर रूट पूरा ओपन होके ही आंसर आई। रूट 10 में तो इसको ये रहने दीजिए, नंबर 1 आ गई अभी। अब BC की डिस्टेंस निकालिए। B के पॉइंट हैं 5,2 और C के पॉइंट हैं 6,4। फटाफट से निकालते हैं BC। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर और 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 1 का होल स्क्वायर, और ये बचेंगे 2 का होल स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, ये आएगा 1 और ये होगा 4, तो √5 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू निकलाई BC की। अब निकालेंगे CD की। CD के निकालने के लिए C के पॉइंट है हमारे पास 6,4 और D के पॉइंट है हमारे पास 3,3। तो लगाते हैं CD में। तो CD निकालने के लिए डिस्टेंस 3 - के 6 का होल स्क्वायर और 3 - 4 का होल स्क्वायर, यानी इसमें से इसको माइनस किया, लास्ट में से लास्ट को फिर होल स्क्वायर लगा दिया। तो ये बचेंगे हमारे -3 का होल स्क्वायर और ये बचेंगे हमारे -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 9 पॉजिटिव और ये हो जाएंगे +1 अंडर रूट 10 हो जाएंगे। ये CD आ गई। अब रह गई हमारी DA की लेंथ। D और निकाल लेते हैं, D और A के पॉइंट। D के पॉइंट है हमारे 3,3 और A के पॉइंट हैं 2,1। तो DA निकालने के लिए 2 - 3 का होल स्क्वायर और +1 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे -1 का होल स्क्वायर, ये बचेंगे -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएंगे हमारे +1 और ये हो जाएंगे +4। तो √5 हो जाएंगे। तो हमें इतना तो पता हो गया
कि आमने सामने की जो अपोजिट साइड है उनकी लेंथ बराबर है। ये कितनी है, √10 यूनिट है जी। ए निकालिए, ये कितनी, ये भी √10 है, ये √5 है और ये √5 है। तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल है और ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। लेकिन ये पैरेललोग्राम में भी पॉसिबल है और रेक्टेंगल में पॉसिबल है ये सारी चीज़ें। तो अब हमको ए सी और बी डी निकालने हैं। तो पहले ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए और सी की। तो ए के पॉइंट हैं 2,1 और सी के पॉइंट हैं 6,4। ये हो जाएंगे x1 y1, ये हो जाएंगे x2 और y2। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रही होगी आपके। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 6 - 2 का होल स्क्वायर और 4 - 1 का, ये 4 है हमारा 4, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर। 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे और 4 में से 1 जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएंगे √25। 25 को अगर हम 5 यूनिट आसानी से लिख सकते हैं। ये हमारी आगे लेंथ किसकी आई है जी, ए सी की लेंथ आई है, ए सी। अब रह जाएगा बी डी। बी और डी के निकालें। बी के पॉइंट हैं 5,2 और इसके 3,3। बी डी के निकालेंगे तो 3 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 5 जाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √5। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए सी डज नॉट इज इक्वल टू बी डी। ध्यान देना है, यहाँ पे √25 है और यहाँ पे √5 है, यानी यहाँ 5 यूनिट आई है, यहाँ √5 है। तो यानी कि 5 डज नॉट इज इक्वल टू √5 और अपोजिट साइड तो इक्वल आई गई है। यहाँ से ये बराबर इसके और ये बराबर इसकी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि हियर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल, देयरफॉर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या है जी, पैरेललोग्राम। हैंस प्रूव। रेक्टेंगल हमारा नहीं है जी, पैरेललोग्राम है। और रेक्टेंगल कब होता है कि अगर ये दोनों बराबर आ जाते। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।